हेलो दोस्तों। नमस्ते। सलाम। सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल stockincome.in। आज है 1 फरवरी 2022 और अब से कुछ ही घंटे पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल का आने वाले साल का बजट पेश किया। आप सबने शायद देख ही लिया होगा। परंतु कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने एक तरह से प्रोजेक्शन दी थी, अपना ओपिनियन दिया था कि आने वाले बजट में क्या हो सकता है। उस समय बजट हमारे सामने नहीं था, पर हमने कुछ सेक्टर्स, कुछ थीम्स आइडेंटिफाई किए थे जो कि इस बजट में गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है, जिनको बढ़ावा मिल सकता है। तो आज क्योंकि बजट पेश हो चुका है, सारी बात हमारे सामने है, तो आई थॉट ये सिर्फ मेरी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि एक बार देखें कि जो हमने कहा था क्या ठीक हुआ या हम मिस कर गए। तो आइए चलते हैं वापस उसी प्रेजेंटेशन पर, उसी वीडियो पर, जो हमने जो बातें पहले कही थी, और हम एक एक थीम को, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम था या फिर कोई और थीम था, एक एक चीज को हम दोबारा से एनालाइज करेंगे इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स टुडे। आज हमें पता है कि बजट में क्या है। आइए दोस्तों चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। हमेशा की तरह ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे प्लीज़ किसी किस्म की स्टॉक बाइंग या कोई और फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाइंग की एडवाइस के रूप में मत लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं, तो बेहतर है अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपनी रिसर्च ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने किसी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से भी संपर्क करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती हैं, पैसा तो बहुत बनता है, परंतु जोखिम भी रहता है। तो चलिए देखते हैं बजट 2022 में हुआ क्या, हमने क्या कहा और हुआ क्या। रिव्यू ऑफ आर हिट्स एंड मिसेस। सबसे पहला थीम हमने जो बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने कहा था ये कोर फोकस एरिया रहेगा, एलोकेशन बढ़ सकता है, राइट। और हुआ क्या? वी हैड अ हिट ऑन दिस। द एम जो है गवर्नमेंट का, नेशनल हाईवेज बढ़ाने का, 15% बढ़ाने का एम गवर्नमेंट ने लिया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट सेटअप किया है। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इन दिस कमिंग ईयर ओनली, साल 2022 और 23 में। रेलवेज के लिए बढ़ोतरी की गई है। कार्गो टर्मिनल्स 100 के करीब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत बनने वाले हैं। 400 नई जनरेशन की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन हैं वो भी बनाई जाएंगी अगले 3 साल में, अगले साल में नहीं, परंतु इस बजट में उसका मेंशन किया गया है। और गवर्नमेंट इनोवेटिव वेज, नए नए तरीके ढूंढ रही है प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के, मेट्रो प्रोजेक्ट्स को। सो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस इस बजट में दिखाई दिया। सो आई थिंक वी हैव अ हिट ऑन दिस। लेट्स सी नेक्स्ट सेक्टर हमने क्या बोला था। हमने बात की थी एग्रीकल्चर की। हमने कहा था इस सेक्टर को भी बजट में बढ़ावा मिल सकता है, और बजट में इस सेक्टर के लिए काफी कुछ गवर्नमेंट सामने लेके आई है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बहुत बात की गई है, पैकेज, उसके लिए पैकेज की बात की गई है। स्टार्टअप्स को और एग्री टेक को बजट में बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, उसके लिए डिजिटल इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन की बात की गई है। स्पेसिफिक एरियाज में, खास एरिया में, जैसे मिलेट्स के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर फोकस है, उनको इनकरेज किया गया है। और साथ ही साथ श्रिम्प फार्मिंग, श्रिम्प फार्मिंग जो हम मछली पालन से जुड़ा है, वो भी फार्मिंग के ब्रॉडली अंडर आता है। उसको इनकरेज करने के लिए उसमें जो चीज़ें लगती हैं, काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को भी कुछ कम किया गया है, ताकि किसानों को या फार्मर्स, श्रिम्प फार्मर्स को ये चीज़ें बहुत सही दाम पे उपलब्ध हों और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर श्रिम्प एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इंडिया शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा श्रिम्प एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। अगली बात हमने की थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें उम्मीद थी कि इस बजट में बढ़ावा मिलेगा। इसमें क्या हुआ? इसमें भी पहले दो थीम्स की तरह ये भी हमारा थीम सही रहा।
बहुत बढ़ावा दिया गया है बजट में इसको। कस्टम ड्यूटी रेट्स जो हैं कम किए जा रहे हैं, ताकि बढ़ाए जा रहे हैं इनफैक्ट, ताकि फॉर इम्पोर्टिंग द स्टफ्स, ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनको बढ़ावा मिल सके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज हो सके। हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा उसी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और साथ ही साथ सोलर पावर 2080 गीगावाट सोलर पावर 2030 तक लगाने की बात की गई है। इसके लिए काफ़ी बजटरी एलोकेशन भी की गई है। सोलर पीएलआई स्कीम की भी बात हुई है। पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। जो कंपनियां इस क्षेत्र में काम करेंगी और अच्छा बड़ा काम करेंगी उनको एडिशनल एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने सोचा था अच्छा रहेगा इस बजट में, ये भी इस बजट में अच्छा रहा। बात करते हैं अगले सेक्टर की। हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में क्या होने वाला है, हमने सोचा था, हमने कहा था कि इसमें बढ़ावा मिल सकता है इस क्षेत्र को, और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। देखने में छोटा सी बात लगती है परंतु ये गेम चेंजर हो सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूज को बहुत बड़ा बूस्ट, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने का संभावना है। चार्जिंग स्टेशंस की बात की गई है, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशंस का बनाया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा है कि उनका फोकस है शहरी एरिया में, अर्बन एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। और वो कैसे होगा, जब अच्छे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाएंगे। वो डीजल या पेट्रोल की बसेस लगा के बढ़ावा नहीं होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही आएंगे। सो अगेन ये एक बहुत बड़ा बूस्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ भी शायद हम ठीक साबित हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को गवर्नमेंट ने इस बजट में काफी फोकस किया है। अगला जो हमने बात की थी डिफेंस की, हमारा मानना था कि डिफेंस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट काफी नई बातें करेगी, इस क्षेत्र को बढ़ावा देगी। और देखिए ठीक वैसा ही हुआ है। गवर्नमेंट ने 68% जो है कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रख दिया है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर से इंपोर्ट किया जाए डिफेंस या डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में ही बनाया जाए। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट कम हो। तो जब 68% ऑफ द डिफेंस बजट जब भारत की कंपनियों को ही मिलेगा, उन्हीं पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो नेचुरल सी बात है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, डिफेंस इंडस्ट्री को और उससे रिलेटेड जो भी कंपनी है उनको बहुत अच्छा मुनाफा, बहुत अच्छी बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। आखिरी थीम जो हमने आइडेंटिफाई किया था डिसइन्वेस्टमेंट्स। हमारा मानना यह था कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत अग्रेसिवली, बहुत बड़े तौर पे लेगी, परंतु शायद ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को का टारगेट अगले साल का काफी मॉडरेस्ट रखा है। शायद ये सही भी है कुछ रूप में, क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल का टारगेट था 1,75,000 करोड़ का। उसको कम करके गवर्नमेंट ने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं, उसको कम करके हमने गवर्नमेंट ने 78,000 करोड़ कर दिया है, जो कि लगभग 55% कम कर दिया है। गवर्नमेंट मान रही है कि 55% टारगेट अंडर अचीवमेंट रहेगा डिसइन्वेस्टमेंट का। पिछले सालों में भी कुछ ऐसे देखने को मिला है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट तो रखे हैं परंतु उनको अचीव नहीं कर पाई है। तो अगले साल का टारगेट थोड़ा मॉडेस्ट रखा गया है, पर मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिकल टारगेट है, ये अचीव हो जाएगा। तो ये सिर्फ कागजी बात नहीं रह जाएगी, ये एक्चुअल में हम इसको देखेंगे। तो एक्चुअल में अगर 65,000 करोड़ ये अचीव होता है तो देश के लिए अच्छा है, और होता तो और बेहतर होता। तो यहाँ पर शायद हम कह सकते हैं कि हम चूक गए। सो वी हैव 5 हिट्स, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज agriculture, which is electronics, which is electronic vehicles, and which is defense। and सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट में शायद गवर्नमेंट ने उतना फोकस नहीं दिया जितना हम सोच रहे थे। तो दोस्तों ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू हमारे बजट प्रोजेक्शंस के वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। नहीं पसंद आया किसी भी कारण से तो डिसलाइक करें, पर बताएं ज़रूर कि क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम अपने आप को आगे के लिए सुधार दें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन थैंक यू, बाय टिल वी मीट नेक्स्ट। जय हिंद।